की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर वो आदमी गिरकर मर जाता है और उसके हाथ से मोबाइल भी छूटकर गिर जाता है। तभी इजराइल मुस्कुराते हुए इस मरे हुए आदमी की आंखों पर कॉइन्स रख देता है और कहता है कि हम सब मरने वाले हैं। दूसरी तरफ ये लोग उस मरे हुए आदमी का मोबाइल फोन उठा लेते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इस आर्मी ऑफिसर के फोन में कुछ फोटोज होती हैं जिनमें लोगों ने वायरस से बचने वाले सूट पहने होते हैं। ये देखकर नाचो समझ जाता है कि ये जो आदमी मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड हो गए हों और सरकार हमें इसलिए यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रही ताकि हमारी वजह से बाहर की दुनिया में इन्फेक्शन न फैल सके। इसलिए गवर्नमेंट ने इस जगह को सील कर दिया है और सरकार हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। उनकी नजर अभी भी हम पर है और अगर कोई भी यहाँ से बाहर जाएगा तो वो लोग उसे मार गिराएंगे, इसलिए हमें अंदर से ही मदद बुलानी पड़ेगी। तब नाचो इस आदमी के मोबाइल फोन से सिग्नल लाने की कोशिश करता है और वो एक टेबल पर चढ़कर सिग्नल लाने के लिए फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है कि मोबाइल में नेटवर्क आ चुका है। नाचो अपने एक दोस्त को कॉल करता है। नाचो का दोस्त नाचो से कहता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सेटर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है और नाचो से मोबाइल छीनकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी टेबल पर ज्यादा लोड आने की वजह से टेबल टूट जाता है और उनका कनेक्शन कट जाता है। तब एंड्री दोबारा सिग्नल लाने के लिए नाचो से फोन मांगता है, लेकिन बार की मालकिन अम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का है जो इन्फेक्शन की वजह से मर गया है। ये फोन भी इन्फेक्टेड है और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्री को बार की मालकिन की ये बात बिल्कुल सही लगती है। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या इस आदमी को छू लिया है वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। अब ये तीनों एक साइड पर खड़े हो जाते हैं और मोबाइल और उस डेड बॉडी को छूने वाले 5 लोग दूसरी साइड पर खड़े हो जाते हैं। तब एलेना कहती है कि हमें पागलपंती नहीं करनी चाहिए। घंटों से हम एक दूसरे के साथ हैं, अगर हमें इन्फेक्टेड होना होता तो अब तक हम इन्फेक्टेड हो जाते। लेकिन एंड्री अपनी बंदूक निकालकर एलेना से कहता है कि मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद बार की मालकिन सर्जियो और एंड्री सभी को अपनी बंदूक से धमकाता है और कहता है कि तुम सब नीचे बंकर में चले जाओ और हम तीनों को यहीं पर छोड़ दो ताकि तुम्हारी वजह से हम लोग इन्फेक्टेड ना हो जाएं और अपने साथ इस इन्फेक्टेड डेड बॉडी को भी नीचे बंकर में ले जाओ। ये 5 ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन तभी एंड्री गोली चलाता है जिसके बाद इन लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे बंकर में चले जाते हैं और उनके पीछे बंकर का दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया जाता है। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। नीचे बंकर में मौजूद 5 लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी ट्रिनी नाम की एक औरत की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर के 3 लोगों को चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सीढ़ियों पर खड़ी होकर दरवाजे को मारने के दौरान ट्रिनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरते दौरान उसका पैर वहां पास रखे बॉटल्स के क्रेट्स पर लग जाता है जिससे वो बॉटल्स भी नीचे गिरकर टूट जाते हैं। बॉटल्स के अंदर मौजूद पानी एक साइड पर बहने लगता है जिससे इन 5 को अंदाजा हो जाता है कि जरूर यहाँ से नीचे बाहर जाने का कोई रास्ता है। जब ये लोग वहाँ पर पड़े गट्टों को हटाते हैं तो नीचे उन्हें एक ड्रेनेज नजर आता है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते से होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से बाहर जाएगा कौन। तभी इजराइल ड्रेनेज के जाली को हटा देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन इस ड्रेनेज का रास्ता बहुत तंग था, इसलिए इजराइल अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाता है और इस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है। लेकिन ड्रेनेज का छेद बहुत ही छोटा था जिससे वो नीचे नहीं जा पा रहा था और इजराइल छेद में फंस जाता है। तभी अचानक इन लोगों को गोलियों के चलने की आवाज आती है और उन्हें ऊपर मौजूद 3 लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आवाजें सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। तब ट्रिनी ऊपर लोगों की स्थिति देखने के लिए ऊपर जाकर बंकर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बंकर का दरवाजा बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ट्रिनी के छूते ही उसके हाथ जल जाते हैं और वो चिल्ला पड़ती है। जिसके बाद ये लोग ट्रिनी के हाथों पर पट्टी कर देते हैं जिससे ट्रिनी को थोड़ा सुकून मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ होता है। अब वो लोग सब एक साथ मिलकर इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये लोग नीचे बैठकर चुपचाप इंतजार करते हैं जब तक ऊपर का मामला शांत न हो जाए। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को बुरी तरह से सील कर रहे हैं। यहाँ एलेना कहती है कि मैं मदद मांगने जा रही हूँ, लेकिन नाचो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें मार देंगे, इसलिए हमारा फायदा इसमें है कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए छिपे रहें।
और जब ये सारा मामला शांत हो जाए